गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग बसंत भाग 2 के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। प्रस्तुत पाठ में लेखिका के जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और लगाव के विषय में बताया गया है। उनके चिड़िया खाने के पक्षी तथा जानवर भी उनके साथ इस तरह घुल मिल जाते थे मानो परिवार के सदस्य हों। पाठ को पढ़ने से पहले लेखिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करते हैं। महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे प्रमुख कवयित्री में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा था। इनकी माता एक विदुषी महिला थी। पारिवारिक माहौल के कारण ही महादेवी जी ने बचपन यानी 7 वर्ष की आयु से ही लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। 9 वर्ष की अवस्था में महादेवी का विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया। इसके कारण कुछ दिनों तक इनकी शिक्षा बाधित हो गई। बाद में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। एमए की परीक्षा पास करने के पश्चात वह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हो गईं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हैं। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में प्रयाग में हुई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, गिल्लू और नीलकंठ। महादेवी वर्मा जी पशु पक्षियों की प्रेमी थी, इसलिए महादेवी जी ने पशु पक्षियों पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। नीलकंठ कहानी भी उनमें से एक है। यह एक रेखाचित्र है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशु पक्षियों में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। पहले पैराग्राफ में लेखिका द्वारा मोर के बच्चों को लाने की चर्चा की गई है। अब पाठ कुछ इस प्रकार है। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी तो बड़े मियाँ यानी कि चिड़ीमार के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई थी। जब वे उसे घर ले आती हैं तो सबने उन्हें तीतर कहकर ठगे जाने की बात कही। तो चिढ़ करके वे दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गईं। दोनों उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो अपनी हरकतों से उनका ध्यान अपनी ओर खींचने लगे। जब वे और बड़े हुए तो उन्हें और जानवरों के साथ जाली घर में पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए और मोर मोरनी में बदल गए। उन्होंने एक सुंदर आकार लिया। मोरनी के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई। मोर की नीली गर्दन के कारण ही उसका नाम रखा गया और उसके साथ रहने के कारण ही उसका नाम राधा रखा गया। मोर का नीलकंठ और मोरनी का राधा। नीलकंठ बहुत जल्द ही चिड़ियाघर का स्वामी बन गया। सभी पशु पक्षियों की देखभाल करता, लेकिन बात ना मानने पर उन्हें दंड भी देता था। एक बार की बात है कि जाली घर में सभी जानवर एक साथ रह रहे थे। तभी एक बार सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया। नीलकंठ ने उस सांप को अपने चोंच के प्रहार से टुकड़े कर दिए। तब खरगोश के बच्चे को नीलकंठ ने रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर उसको गर्मी देता रहा, जिससे वो ठीक हो गया। राधा नीलकंठ के साथ हर पल साई की तरह रहती थी। वह उसकी सहचारिणी थी। सहचारिणी का अर्थ सहेली होता है। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता है। उसके नृत्य को देखकर एक विदेशी महिला ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छे लगते थे। मोर की विशेषता ये होती है
कि बादलों के आने से पहले उसकी आहट उन्हें सुनाई देने लगती है, और बादलों की गड़गड़ाहट जितनी तेज होगी उनका नृत्य और उतना ही बढ़ता जाता है। तो नीलकंठ की ये विशेषता थी कि नीलकंठ अपनी स्वामिनी की हर बात को समझकर उन्हीं के अनुरूप कार्य करता था। वर्षा ऋतु के आने पर दोनों, राधा और नीलकंठ दोनों बड़ी तन्मयता के साथ नृत्य करते थे। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। इनके आने से नीलकंठ की सारी खुशियां समाप्त हो गईं। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी मिली। मरहम पट्टी करने पर वह ठीक हो गई, लेकिन उसका स्वभाव उन जानवरों से भिन्न था। वह डगमगाती हुई चलती थी, इसलिए लेखिका ने उसके अनुरूप ही उसका नाम बदलकर उसको कुब्जा रख दिया। नीलकंठ और राधा को वह एक साथ देख नहीं पाती थी, वो उससे ईर्ष्या करती थी। वो खुद नीलकंठ के साथ ही रहना चाहती थी। यही कारण है कि ईर्ष्या बस एक दिन उसने राधा को चोट पहुंचाया। वह उनके सिर की कलगी नोच डाली। कुब्जा का किसी जानवर के साथ मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए, जिसे वह पंखों में छिपाए बैठी थी। जैसे ही कुब्जा को अंडों के बारे में पता चला, उसने चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। इससे नीलकंठ बहुत दुखी हुआ। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट का कोई निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शाल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के ना रहने पर राधा कई दिनों तक कोने में बैठी नीलकंठ का इंतजार करती रहती थी, परंतु कुब्जा का खोजबीन आरंभ हो गया। वो इधर उधर दौड़ करके नीलकंठ को खोजती रहती थी। एक दिन इसी खोजबीन के प्रयास में कुब्जा अल्सेशियन कुतिया कजली, जो कि महादेवी वर्मा के जाली घर की एक सदस्य थी, कुब्जा ने उस पर भी प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का बहुत इलाज हुआ, लेकिन वह नहीं बची। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। केका मोर की आवाज़ को कहते हैं। अब पाठ यही है आपका, ये सार कहानी आपकी कुछ इसी प्रकार थी। अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जो इस प्रकार हैं। बच्चों, आपके स्क्रीन पर शब्दार्थ है, वीडियो पॉज करके इसे आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।